हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज बीए बीएससी सिक्स्थ सेम का रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप सभी जानते हैं। थोड़ी सी आपकी जानकारी में मैं कुछ बातें ऐड कर देता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो आयोटा है, एक मैथमेटिशियन थे यूलर्स, उन्होंने आयोटा को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई थी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, लेकिन उसको डिटेल में वो सेटिस्फैक्ट्री मैनर में वो उसे आगे नहीं बता पाए। फिर उसके बाद आए गाज ने क्या किया, उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री मैनर में आयोटा का रोल बताया कि अलजेब्रिक इक्वेशन जिनके रियल कोफिशिएंट्स हों उनके भी कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आए हैमिल्टन ने भी कॉम्प्लेक्स नंबर की इस थ्योरी में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे मैथमेटिशियन का रोल रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन एक एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगा। और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम उसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड मेथड कि उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ये होता क्या है? इट इज़ ए पर्टिकुलर मैपिंग, इट इज़ ए पर्टिकुलर मैपिंग का हो या फंक्शन का हो, ठीक है, दैट प्रोजेक्ट्स ए स्फीयर, दैट प्रोजेक्ट ए स्फीयर ऑन टू ए प्लेन। ये एक ऐसी पर्टिकुलर मैपिंग है या फिर फंक्शन है जो स्फीयर को प्लेन पे प्रोजेक्ट करेगी। ठीक है। हम पूरे के पूरे स्फीयर को प्रोजेक्ट कर देंगे सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, उस पॉइंट को हम प्रोजेक्शन पॉइंट कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल हमने दो मेथड से सीखनी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि स्फीयर की इमेजेस को कॉम्प्लेक्स प्लेन पर और कॉम्प्लेक्स प्लेन की इमेजेस को स्फीयर पर, ठीक है, कि उनके पॉइंट्स कैसे होंगे, किस तरीके से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें मेनली हम दो मेथड यूज़ करेंगे। जो मेथड फर्स्ट है उसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ। मेथड फर्स्ट कौन सा है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन लेकर चलें और एक स्फीयर हो, स्फीयर ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस हम लेट कर लेते हैं 1/2 है, विद सेंटर एट 0, 0, 1/2। ठीक है। और इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं स्फीयर को सेट की फॉर्म में एक्स वाई जेड belongs to RQ such that x square
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड माइनस 1/2 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4। स्फीयर की इक्वेशन जनरली जानते हो क्या होती है, x माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वेयर प्लस z माइनस z1 होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो इसमें x1 y1 z1 के सेंटर विच इज़ गिवन टू बी 0 0 1/2 एंड रेडियस आर स्क्वेयर सॉरी आर विच इज़ गिवन टू बी 1/2। ठीक है, तो इसको बाय डायग्राम अगर हम समझे बाय डायग्राम तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिस पे कोई स्फीयर को हमने प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, मैंने ये जो आप प्लेन लेकर चल रहे हैं ये कुछ इस तरीके से है कि ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, और एक्सिस कुछ इस टाइप से है कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स और ये जेड। ठीक है, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने लिया जेड एक्सिस पे, एन लेट कर लिया विच इज़ 0 0 1। ऑब्वियस ही बात है 0 0 1 होगा क्योंकि अगर सेंटर 0 0 1/2 है। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा इसका डायमीटर। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को प्लेन पे प्रोजेक्ट करें तो मैंने एक पॉइंट लिया क्यू कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन उस स्फीयर को किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पी पे कट कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लेट कर लिए, कैपिटल एक्स वाई जेड। ध्यान रखना ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे नहीं है पी पॉइंट, ये पॉइंट स्फीयर पे है। ये शो कुछ इस टाइप से हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शो हो रहा है लेकिन ये स्फीयर का पॉइंट है। ठीक है, और ओ ओरिजिन है विच इज़ 0 0 0। ठीक है, तो मैंने जो क्यू पॉइंट लिया है वो क्या लिया है, एक्स वाई 0 जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है, और देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉइंट ऑन दिस स्फीयर एस विच इज़ एन एंड ए लाइन joint n and q which intersect the sphere at point p। p पॉइंट पे उस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये जो p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, इसको हम कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, या फिर किसकी कहेंगे, इमेज कहेंगे, किसकी, एक्स वाई 0 की। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम स्फीयर के पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे असाइन करवा सकते हैं सिमिलरली, या ये कहो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो पॉइंट है हम स्फीयर पे भी असाइन कर सकते हैं, यूनिक पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह के जो स्फीयर होते हैं, इस तरह के स्फीयर को हम रेमन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, इस तरह के स्फीयर को हम रेमन स्फीयर कहेंगे। अब आप ये बात एक देख पा रहे हो कि जो एन पी क्यू 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर है ये कह लो। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बोले, एक तो है 0 0 1, दूसरा पॉइंट कौन सा है, एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स वाई जेड, और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स वाई 0 आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप सभी को पता होगी क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज़ इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और 3 वेरिएबल्स में हो तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, हम मान लेते हैं ये क्या है, x1 y1 z1, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, और ये x2 y2 z2 मान लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें तो वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 0 माइनस
1। ठीक है, तो इससे वैल्यू हमें क्या मिली, x अपॉन स्मॉल x विच इज़ इक्वल टू y अपॉन स्मॉल y विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस जेड। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो इन दोनों को अगर इक्वल रख दें तो हमें स्मॉल x की वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों को इक्वल रख दें तो स्मॉल y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने वैल्यू निकालनी है। वैल्यू अगर निकालें तो स्मॉल x हमारे पास क्या आया, स्मॉल x हमारे पास आ जाएगा कैपिटल X अपॉन 1 माइनस जेड। सिमिलरली y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास कैपिटल Y 1 माइनस जेड। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट कौन से निकले, कैपिटल X कैपिटल Y, ये वो पॉइंट्स हैं जब हमें स्फीयर पे पॉइंट्स गिवन हो और इनकी हेल्प से, मतलब कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z हमें गिवन हो और इसकी हेल्प से हमें उस पॉइंट्स की इमेज कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो करनी हो। ठीक है, तो हमें स्मॉल x और स्मॉल y मिल जाएंगे, क्योंकि क्यू पॉइंट मैंने जो लिया था वो क्या लिया था, ध्यान होगा आपको, स्मॉल x और स्मॉल y लिए थे। ये पॉइंट हमें मिल जाएंगे जब कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z हमें गिवन होगा। ठीक है, तो हम P पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, सॉरी Q पॉइंट को फाइंड कर लेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू दी P पॉइंट। ठीक है, मतलब ये रहेगा ना कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पर पॉइंट मिल जाएंगे जब स्फीयर के पॉइंट हमें गिवन होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देखते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर अगर पॉइंट गिवन हो तो उन पॉइंट को हम स्फीयर पर कैसे असाइन करें। ठीक है, तो एक काम करें, इसको हम स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान होगा अभी मैंने एक स्फीयर की इक्वेशन आपको बताई थी, इक्वेशन ये थी, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू चाहिए तो इसको मैं उधर ले जाऊँगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वैल्यू हमारे पास ये बनेगी 1/4 माइनस जेड माइनस 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, इसको सोल्व करें तो वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, 1/4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से जेड कॉमन आ गया, वैल्यू क्या रहेगी 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू इससे होगी कैंसिल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू बनी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू कैपिटल जेड की निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड इज़ इक्वल टू जेड। कैपिटल में चल रहा है, ये स्मॉल में चल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस माइंड में रखना। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, वैल्यू बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जेड। ठीक है, ये जेड वाली टर्म को उधर ले जाते हैं हम। तो जेड वाली टर्म को उधर लेकर जाएं तो क्या बना, वैल्यू बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जेड कॉमन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो कैपिटल जेड है वो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।
लो जेड पॉइंट तो आ गया अगर हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई गिवन। तो अब एक काम करें, हम इस जेड की वैल्यू को इनके अंदर पुट करते हैं जेड की जगह यहाँ, जिससे कि हमें कैपिटल एक्स मिल जाए, और यहाँ भी पुट करेंगे तो जिससे हमें कि कैपिटल वाई मिल जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 माइनस जेड चाहिए। ठीक है, तो जो जेड अभी हमने फाइंड किया है, अभी हमने जेड जो फाइंड किया है उसको हम 1 माइनस जेड कर देते हैं। क्या वैल्यू बनती है, 1 माइनस जेड 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। लो जी एलसीएम लें तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये एलसीएम आया हमारे पास। ठीक है, माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, वाई कैंसल स्क्र कैंसल, तो रिज़ल्ट जो हमें मिला 1 माइनस जेड का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो अब एक काम करें, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, जो हमने अभी एक रिलेशन निकाला था ये वाला, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। फिर सिमिलरली इसमें भी पुट कर देंगे, दोनों से हमें इससे कैपिटल एक्स मिल जाएगा, इससे कैपिटल वाई मिल जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, इस इक्वेशन को भी दोबारा लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, और उस वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करें, वैल्यू हमें क्या मिलती है देखो, वो थी हमारे पास रिज़ल्ट जो था हमारे पास वो ये था, स्मॉल एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस जेड, ये रिज़ल्ट था। ठीक है, तो या फिर इससे कैपिटल एक्स निकाल लो, एक्स इंटू में 1 माइनस जेड लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस जेड की अभी हमने वैल्यू पता है क्या निकाली है, वो ये थी एक्स, इसकी वैल्यू थी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये कैपिटल एक्स आ गया। सिमिलरली कैपिटल वाई निकाल लेंगे, कैपिटल वाई के लिए जो हमने एक रिलेशन निकाला था वो ये था 1 माइनस जेड था अपॉन में इसके। ठीक है, तो कैपिटल वाई हमने वैल्यू क्या निकाली थी, वाई इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है, तो कैपिटल वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड भी यहाँ लिख देते हैं। कैपिटल जेड हमने जो फाइंड किया था वो ये था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र। लो ये तीन फार्मूलाज, तीन वैल्यूज़ हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। ये कब यूज़ होंगी, जब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हमें गिवन होगा तो हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कौन से पॉइंट है, ये पॉइंट हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन पर गिवन होंगे। उन कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट की हेल्प से उनका एक यूनिक पॉइंट स्फीयर पे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था मेथड फर्स्ट, जिसके अंदर स्फीयर होगा रेडियस 1/2 का और सेंटर होगा 0 0 1/2 का। सिमिलरली मेथड सेकंड में क्या रहेगा, मेथड सेकंड अगर सिमिलरली करके देखोगे तो सेम टू सेम मिलेगा, बस थोड़ा रिज़ल्ट लास्ट में जाके चेंज हो जाएगा। उसके अंदर रेडियस और सेंटर का डिफरेंस है, बाकी टॉपिक एज इट इज़ है। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, सेकंड में जो स्फीयर का रेडियस है वो हमें गिवन है 1 और सेंटर है 0 0 0। ये सभी स्टूडेंट्स ये मेथड सभी स्टूडेंट्स खुद करके देखें। ठीक है, मैं इसमें ये बता देता हूँ कि इससे मिलने वाली जो वैल्यू है, ठीक है, क्या रहेंगी कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वो क्या आएगा। ठीक है, देखो स्मॉल एक्स तो रिज़ल्ट तो वही रहेंगे इसके अंदर जो हमने इसमें यूज़ किए थे, ये रहे। ठीक है, ये दोनों रहे, ये मेथड सेकंड में सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस जेड और स्मॉल वाई की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल वाई अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, और जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड फाइंड करना है, ठीक है, वो रिलेशन क्या आ जाएंगे, कैपिटल एक्स आ जाएगा 2x अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और कैपिटल वाई हमारे पास क्या आ गया 2y अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और कैपिटल जेड हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार डिराइव करके देखोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये निकालना सीखते हैं कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर इमेज, अगर कोई भी पॉइंट गिवन हो तो उसकी इमेज हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। जैसे एक बार ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न ना रखना कि हमें पता कैसे लगेगा मेथड 1 कब यूज़ करना है, मेथड 2 कब यूज़ करना है। वो आपको एग्ज़ाम्पल या क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया जाएगा कि जो आप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना चाह रहे हो उसके लिए आपने स्फीयर कौन सा यूज़ करना है, उसका रेडियस क्या हो, उसका सेंटर क्या हो, वो सारी बातें क्वेश्चन में डिफ़ाइन की जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल उठाता हूँ, फिर उसके बाद और एग्ज़ाम्पल करेंगे इससे रिलेटेड। एग्ज़ाम्पल है इससे रिलेटेड एक, उसके अंदर हमें ये प्रूव करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन इमेज, डिटरमाइन determine image और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। पॉइंट हमें गिवन है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन दिस स्फीयर, स्फीयर हमें गिवन है, जैसा कि मैंने बताया था वो स्फीयर मेंशन करेगा, स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2 एंड सेंटर 0 0 1/2, ठीक है। पॉइंट हमें क्या गिवन है, सबसे पहले 1 प्लस आइटा, फर्स्ट पार्ट ये 1 प्लस आइटा, लाइक जैसे आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखते हो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इस टाइप का कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमें 1 गिवन है और y की वैल्यू भी 1 गिवन है। तो अंदाज़ा लगा सकते हो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में है पॉइंट्स, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट को हमें कहाँ स्फीयर पे बताना है कि उनकी इमेज क्या होगी, स्फीयर पे उसकी इमेज क्या होगी, ठीक है। तो स्मॉल x स्मॉल y हमें गिवन है, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने अभी डिराइव किया था, डिराइव देखो ये था, ये रेडियस 1/2 और सेंटर 0 0 1/2 के लिए था ये, ठीक है। तो कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z हमने फाइंड किया ही था, लिख दो यहाँ। कैपिटल X हमारे पास क्या था, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, कैपिटल Y हमारे पास था y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एक काम करते हैं फिर जेड फाइंड कर लेंगे, पहले इनको पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्र प्लस 1 स्क्र, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई 1/3। कैपिटल वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी सिमिलरली 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ ऑल्सो 1/3, और सिमिलरली कैपिटल जेड क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र विच इज़ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ 2/3, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गए 1/3 1/3 2/3, ठीक है। ये पॉइंट्स कौन से हैं, स्फीयर पे पॉइंट है, स्फीयर पे इमेज है किसकी, कॉम्प्लेक्स प्लेन के 1 प्लस आइटा पॉइंट की, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो 1 माइनस आइटा गिवन हो तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल आइटा हो, सिर्फ आइटा हो, रियल पार्ट ना हो, मतलब रियल पार्ट मीन्स x 0, तो y की वैल्यू जो आइटा का कोफिशिएंट है विच इज़ 1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर
इसी को हम स्फीयर जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर 0 0 0 हो उस पर डिफाइन करना चाहें तो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड को बस, ठीक है, ये यूज़ कर लेना, उससे वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी का ही एक और उल्टा क्वेश्चन, जैसे कौन सा, कि अगर स्फीयर पे पॉइंट गिवन हो तो उससे कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट हमें फाइंड करने पड़े, ठीक है। तो एग्जांपल इस पे एक और देख लेते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द complex plane corresponding to the point 1/6 minus 1/3 5/6। अब ये गिवन है ऑन दी स्फीयर हमें कौन सा गिवन है, इसे अंदाज़ा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4। वैसे एक बात और बताता हूँ, अगर ये स्फीयर ना भी गिवन होता तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला मेथड 1 और मेथड 2 में दोनों में सेम है। ये देखो मैंने अभी बताया था आपको ये मेथड 1 में था स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड करने के लिए, और मेथड 2 में भी आप देख पाओगे कि सेम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड हमें गिवन ही है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा तो क्या रहेगा, ये कैपिटल एक्स हो गया, ये कैपिटल वाई हो गया, ये कैपिटल जेड हो गया, ठीक है। इसको पुट करें किसके अंदर, उस फार्मूलाज में जो वैल्यू मैंने बताई, जो फार्मूला मैंने बताया वो क्या था, एक्स स्मॉल एक्स विच इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस जेड। हाँ जी, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है 1/6 अपॉन 1 माइनस जेड विच इज़ 5/6, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 1/6 डिवाइड बाई 1/6, ये वैल्यू सब कम्प्लीटली कैंसिल होगी, वैल्यू 1 आ रही। इसी तरीके से स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई 1 माइनस जेड, कैपिटल वाई क्या है -1/3 और इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 5/6, वैल्यू क्या होगी -1/3 अपॉन 1/6, या इसको ऐसा लिख दो -1/3 इंटू में 6, ठीक है। वैल्यू ये होगी कैंसिल, वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी -2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो हम पॉइंट शो करते हैं वो किस टाइप के होते हैं, x प्लस आइटा वाई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, तो वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 माइनस 2 आइटा, बस। तो इस टाइप के क्वेश्चन है आपकी इस 5.1 एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो 5.1 बेसिक एक्सरसाइज है इसकी, और इसके अंदर ये ही क्वेश्चन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के मेनली आते हैं, ठीक है। आज इतना ही मैं करवाऊँगा, उसके बाद मैं सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर बाकी अगर कुछ लगेगा कंटेंट मुझे कोई ज़रूरी लगता है फर्स्ट एक्सरसाइज में तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और कोशी-रीमन इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, CR इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।